आ गए हैं तो अब तक कहाँ रह गए हैं? जा जल्दी बुलाना उन्हें मेरे पास। माता जी प्रणाम। बेटा बहुत दिन लगा दिए। कहो तुम्हारे नाना जी कुशल तो हैं? हाँ माता जी, वह सब प्रकार से कुशल है, मगर अब तक मुझे पिताजी के दर्शन नहीं हुए। वह कहाँ है? धैर्य धरो बेटा, सफर से आए हो, थोड़ी थकान उतारो, धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा। मेरी थकान तो पिताजी के दर्शन करते ही दूर हो जाएगी। पहले थोड़ा खा पी लो, फिर धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। मैं पूछता हूँ पिताजी कहाँ है, और आप कहती हैं कि धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। आखिर यह मामला क्या है? कहती तो हूँ कि धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। आश्चर्य है, जो बात आप कहती है वही उलझी हुई। जो प्रश्न मैं आपसे करता हूँ उसका टेढ़ा ही उत्तर मिलता है। यह धीरे धीरे मालूम नहीं किस भला का नाम है। ओहो बेटा, तुम तो बहुत जल्दबाज हो रहे हो। ना मालूम ननिहाल में खाकर तुम्हारी तबीयत को इतना बदलाव क्यों आया है? मैं कह तो रही हूँ कि धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। हे परमेश्वर, यह धीरे धीरे किस बला का नाम है? आखिर इस धीरे धीरे का कभी खात्मा होगा भी या नहीं? बेटा तसल्ली रख, कह तो रही हूँ कि धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। क्या खाक बता दोगी? आग लगे तुम्हारी इस धीरे धीरे को। ना मालूम सबने मिलकर क्या जाल बिछाया है। दूध गया तो उसने जल्दी ही बुलाने के अलावा एक लफ्ज नहीं कहा। और जब मैं आपसे पूछता हूँ तो तुम धीरे धीरे की बढ़ हाँक रही हो। बस जल्दी बताओ पिताजी कहाँ है? अगर अब अधिक समय लगाया तो मैं तत्काल प्राण त्याग दूंगा। बस जल्दी बताओ पिताजी कहाँ है? बेटा अफसोस, तुम्हारे पिताजी स्वर्ग सिधार गए। नहीं पिताजी नहीं। दर्शन भी नहीं कर सके। अफसोस, मैं अंतिम समय में आपकी सेवा न कर सका। भाई रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ही भाग्यवान थे जिनके हाथों में पिताजी ने प्राण त्यागे। हाय हाय कैसा दुर्दिन दिखाया। करेगा कौन संसार में यूं मालिक था मेरी। खा
रहते अपने प्राण त्याग दिए। हैं? भाई रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी यहाँ उपस्थित नहीं थे? हाँ बेटा, वह तो पहले ही वन को चले गए थे। उन्हीं की जुदाई में महाराज ने अपने प्राण त्याग दिए। तुम्हें तो याद तक नहीं किया। हाय हाय, ऐसा अनाथ कि चार चार पुत्रों के होते अंतिम समय में एक भी पास ना रहा। भाई रामचंद्र जी ने ऐसा कौन सा अपराध किया था जो वन जाने के लिए विवश हुए? जरा स्पष्ट बताओ। अति शीघ्र बताइए माता। बेटा, असल बात तो ये है, महाराज ने राम को राज तिलक देने की तैयारी की थी। मुझे तो खबर भी ना थी। भला वो बेचारी मंत्रा का, जिसने मुझे सारे हाल के बारे में बताया। एक बार मैंने महाराज से 2 वर पाए थे। जब वो तुम्हारा अधिकार छीनकर राम को देने लगे तो मैंने शुभ अवसर जानकर महाराज से अपने 2 वर मांग लिए। एक वर में तुम्हारे लिए राज्य और दूसरे वर में राम को 14 वर्ष का वनवास। उन्होंने मुझे टालने के लिए बहुत आसपास मारे, पर मैं एक कैसे गवारा करती कि रामचंद्र तो राज करे और मेरा बेटा तो यूं ठोकरे खाता भी। नहीं नहीं माताजी नहीं। सुन बेटा, मैंने अपना कर्तव्य कर दिया। अब तुम जानो तुम्हारा काम। हाँ हाँ कुंवर जी, अब राजपाट करना और अपने दिल के अरमान निकालना। राज्य, जिस राज्य ने तुझे अंधा बना दिया, जिस माया ने तेरी आंखों पर पट्टी बांध दी, क्या मैं उसी के चक्कर में पड़कर अपना फर्ज और कर्तव्य भूल जाऊं? नहीं नहीं, यह कभी नहीं हो सकता। मुझे तो राज्य तेरा आपन विष के बराबर है, जिसे तू राज्य कहती है, वह कंकर और पत्थर है। तो क्या मेरी चेष्टा निष्फल जाएगी? तो क्या मंत्रा अपने परिश्रम का कोई फल ना पाएगी? हरिओम नमः खराब बच्चा, ये सब तेरी आग लगाई है। मैं तेरी अभी खबर लेता हूँ और तुझे तेरे परिश्रम का फल देता हूँ। हाय हाय, मर गई। मैंने ऐसा कौन सा खोटा कर्म किया जिसका ऐसा फल मिला? मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। भैया जाने दो, स्त्री को मारना ठीक नहीं। आज जो कुछ विधाता ने दिखाया है, ना है कुछ दोष माता का, ना कुछ इसने बनाया है। ओ कमर चुड़ैल, जल्दी से यहाँ से काबुल हो जा और मेरी नजरों से दूर हो जा। वरदान, ऐसा वरदान मांगते तेरी जुबान न जल गई, तेरे मुंह में कीड़े न पड़ गए। लगी अग्नि भी ममता की, ना छाती में
मत रो। मेरे सामने से दूर हो जाओ। बेटा, क्या तुझको अब मुझसे मोह नहीं रहा? खबरदार, जो मुझे बेटा कहा। क्या मेरा बेटा बनने से भी सख्त इनकार है? मुझे तेरा बेटा कहलाने में सब और है, और है। मेरी नीति का बदला देने का जो समय आया, तो क्या तू यूं भाग जाएगा? बदला बदला तो तुझे तब मिलेगा जब भरत भी तेरी आंखों के सामने बाहर से आ जाएगा। कुटिल नीति से जो चाहा है वह नहीं होगा। यह गति राम की है। राम जी का जो दूर में तेरा कर पीता तो उगल देता, प्रभु जगत फरियाद करता तो वह भी मुझे ठान देता। बदल देता वह तेरी को या मुझको बदल देता। क्या पैदा मैं यहाँ होता काय की तो पूछा होती। बेटा, जरा मेरी ओर तो देख। तेरे लिए किस प्रकार खून पसीना बहा है। मैं तुझे एक बार कह चुका हूँ, मुझे बेटा कहकर मेरे माथे पर कलंक का टीका मत लगा। ओ बेरहम, तूने पिताजी के प्राण लिए, राम लक्ष्मण सीता माता एक गुनाहों का बनवास दिलाया। ओ पापी, तू मुझे भी इस पाप कर्म में शरीक करना चाहती है। मेरे हृदय को चीर कर राम की तस्वीर निकालना चाहती है। पिलाया विष मुझे, ये अच्छा किया है प्यार तूने। उजाड़ा मुझको दुनिया से, यह किया है प्यार तूने। मैं समझा, खूब समझा। आज तेरी प्रीति नागिन की कहाँ सीखी है तूने? है यह रीति नागिन की। वो पापिन, यद्यपि मेरा दिल पवित्र है, मगर दुनिया का दुख कौन पकड़ सकता है? जिसके भी सामने जाऊंगा वह तो यही दागा देगा कि आ गया कैकेयी का बेटा बने। जब कोई दुनिया में पाप करेगा लोग तो यही कहेंगे, अरे इसने तो कैकेयी के बेटे भरत को बीमार कर दिया। जो मिलेगा वही मेरे मुंह पर थूकेगा। हाँ, माता कुशल्या को भी यही निश्चय हुआ होगा कि यह सब तो भारत की शरारत से हुआ है। हाय हाय हत्यारी, इससे अच्छा तो यही होगा कि मेरे जन्म देते ही मेरा गला दबा देती, ताकि आज का यह दिन मुझे देखना नसीब न होता। पिताजी, हाय पिताजी, आपके मरते ही तमाम जमाना शत्रुओं से प्रतीत होता है। क्या चीज? भाई रामचंद्र जी की उपस्थिति नहीं। 10 मिनट हो चुके अब कौन है 15। कौन है जो हमारी दीन बंधाएगा? वहाँ पे 10 लिखा हुआ ना। प्यारे भाई, 5 मिनट की दूसरी वीडियो है ना। तुम्हारे लिए तो मैं उपस्थित हूँ, राम नहीं तो मेरे लिए नहीं। तुम
वो सुमित्रा माता की खबर ले। हो गया हो ना लिखा था जो हमारे भाग्य में। राम का सेवक चला अब राम के अनुराग में।